नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल लर्न विद अवध में स्वागत है। मैं सोनाली शर्मा आपको जनरल अवेयरनेस तो पढ़ा ही रही हूँ, साथ ही साथ ये हमने कंप्यूटर की क्लासेस भी स्टार्ट करी हैं। आपके ये EMRS एग्जाम में कंप्यूटर भी ऐसा विषय है जो एग्जाम में पूछा जाएगा और प्रीवियस क्लास मैंने कंप्यूटर की ले रखी है। जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको टाइम टू टाइम कौन सी वीडियो अपलोड की जा रही है सारी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। और जो बच्चे हमारे चैनल से रेगुलरली जुड़े हुए हैं वो क्या करेंगे बताइए, क्या मैं भूलती हूँ कि उन बच्चों के साथ हमारे सेशन को शेयर करेंगे जो बच्चे इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो और प्रीवियस वीडियोस अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए, प्रीवियस क्लास में हमने कंप्यूटर क्या होता है बेसिक चीज, बिल्कुल बच्चों वाली स्टाइल में बेसिक चीजें स्टार्ट की थी कंप्यूटर की। और मैं बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हिंदी में PDF सेंड कर दो। अरे मेरे प्यारे बच्चों, डेटा को मैं हिंदी में क्या लिखूंगी? इंफॉर्मेशन को तो चलो सूचना लिख दूंगी, डेटा को क्या लिखूंगी? प्रोसेसिंग को क्या लिखूंगी? और इतनी टिपिकल हिंदी अगर मैं लिख भी देती हूँ तो आप लोग समझ लोगे? नहीं ना। कंप्यूटर में मैं हिंदी कैसे लिखूं? एनालॉग को क्या लिखूंगी बताइए? मदरबोर्ड को हिंदी में क्या लिखूंगी बताइए? आप बताइए ना क्या लिखूंगी। तो ये लैंग्वेज ही ऐसी है जिसमें इंग्लिश के वर्ड आएंगे ही आएंगे। पता नहीं आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है। आप लोग ऐसा करिए, मैं समझाती तो हिंदी में हूं ना आप लोगों को, बस PDF आप लोगों को इंग्लिश में मिलती है। तो बेटा थोड़ी तो आप इंग्लिश सीख लीजिए, क्योंकि आपको हर जगह यूज होने वाली है वो। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि क्या हमारा जो ये कंप्यूटर क्लासेस हैं वो पूरी होंगी? कंप्यूटर नहीं, सारी क्लासेस आपकी कंप्लीट होंगी, आपकी सारी क्लासेस कंप्लीट होंगी। फिर मैराथन सेशन होगी, आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। और कुछ बच्चे क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे थे। अच्छा चलिए, इसी तरीके से हमारे परिवार के साथ, जो हमारा परिवार है लर्न विद अवध से, उससे जुड़े रहिए। प्रीवियस क्लासेस में कंप्यूटर क्या होता है वो हमने सीखा था। आज की क्लासेस से हम अपनी मेन क्लास स्टार्ट करते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की चीजें। सबसे पहले आता है टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होते, कितने टाइप के होते हैं? अच्छा, सबसे पहले होते हैं एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो अगर मैं अपनी घड़ी को दिखाऊं तो मैंने डिजिटल वॉच नहीं, एनालॉग वॉच पहन रखी है। ऐसे ही आप अगर अपने कमरे में टंगी हुई क्लॉक को देखें तो क्लॉक में आप ये पाएंगे कि आपको उसका एक्शन दिखेगा, उसमें जो मैकेनाइज्ड एक्शन हो रहा है, यांत्रिकी एक्शन हो रहा है, वो क्या होगा? वो दिखेगा। उसमें प्रोग्राम नहीं लगा हुआ है, वो आपको 0-1 बाइनरी कोड के कुछ प्रोग्राम करके उसमें 0-1 में कन्वर्ट करके कुछ आपको एक्शन नहीं दे रहा है। वो क्या कर रहा है? यांत्रिकी एक्शन कर रहा है, ये मैकेनाइज्ड एक्शन कर रहा है। आपको दिखेगी पूरी घड़ी में जितने एक्शन हो रहे हैं। तो ऐसी चीजें जिसमें प्रोग्रामेबल, जो प्रोग्राम ना हो जिसमें, और यांत्रिकी एक्शन हो, वो क्या होता है? एनालॉग। जैसे आपने स्कूटी में देखा होगा, जब आप स्कूटी ड्राइव करते हो तो उसका स्पीडोमीटर देखा है ना, वो आपको चलता हुआ दिखाई देता है। वो कोई प्रोग्रामेबल एक्शन नहीं है कि 0-1 के कुछ कोड में लिखा होगा और आपको मिल जाएगा। जैसे वोल्ट मीटर है ना, अमीटर, वोल्ट मीटर, वॉचेस, ये सब क्या है? हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स आ जाते हैं जिसमें प्रोग्राम कंप्यूटर। अच्छा, अब आप बोलोगे ये वॉच कंप्यूटर कैसे है? कैसे? कंप्यूटर का काम क्या होता है? एक इनपुट लेना और आउटपुट, कुछ प्रोसेसिंग करके आउटपुट देना। तो जो डिवाइस ये काम करती है, इनपुट लेके प्रोसेसिंग करके जो आउटपुट देती है, वो सब कंप्यूटर में आती है। तो number is presented in a form of continuously varying physical quantity such as pressure, temperature, current, voltage. प्रेशर को किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। टेम्परेचर को किससे मापते हैं? थर्मोमीटर से। थर्मोमीटर में भी तो वो आपको फिजिकल क्वांटिटी दिखेंगी ना, थर्मोमीटर में भी तो आपको फिजिकल क्वांटिटी दिखती है ना, तभी तो आप माप पाते हो। ऐसे ही आप वोल्ट मीटर की बात करो तो उसमें भी तो आपकी पूरी वोल्टेज की फिजिकल क्वांटिटी दिखती है ना, यांत्रिकी एक्शन दिखता है ना घटता बढ़ता हुआ। ऐसे ही जिसमें आपकी
फिजिकल क्वांटिटीज दिखे वेरी होते हुए, तो वो हमारा एनालॉग होता है। अब आते हैं डिजिटल। डिजिटल क्या होता है कि पहले स्लाइड को पढ़ते हैं। In this problems are solved by operating on discrete data representing variable by performing arithmetic and logical process on data from storage program digital computer count things। मतलब इसका मतलब क्या है कि आपको डेटा होगा, डेटा में कुछ प्रोग्राम लगेगा, फाइन। वो जो प्रोग्राम होगा वो आपको नहीं दिखेगा। डेटा होगा, डेटा में कुछ प्रोग्राम होगा, वो प्रोग्राम आपको नहीं दिखेगा, वो आपको क्या दे देगा, सिर्फ आउटपुट देगा। जैसे डिजिटल वॉचेस, आजकल डिजिटल वॉचेस का जमाना है। अगर जैसे कार की बात करें तो कार में एक तो ऐसे स्पीडोमीटर लगा होता है ना, जो पूरा फिजिकल क्वांटिटी और डेटा दिखाता है, और एक में क्या होता है कि बस वो आपको टाइम टू टाइम दिखाएगा कि आपकी कितनी स्पीड है, मतलब ब्लिंक होता रहेगा। तो वो क्या है, डिजिटल है। तो जैसे एजुकेशन, होम में, ऑफिसेज में, साइंटिफिक फील्ड में, बिजनेसेस में, एजुकेशन में डिजिटल कंप्यूटर यूज होते हैं, ठीक है। डिजिटल डिवाइसेस यूज होते हैं जिनमें प्रोग्राम का यूज हो, है ना, 0-1 के कोड में प्रोग्राम का यूज हो, और फिर वो जो डेटा दें डिस्क्रीट फॉर्म में। हाइब्रिड कंप्यूटर्स, जिसमें दोनों यूज हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको क्या बताया, जैसे मैंने आपको कार का एग्जांपल दिया था, उसमें वो स्पीडोमीटर भी लगा होता है जिससे आपको पूरी फिजिकल क्वांटिटीज दिखती हैं। 110 पे स्पीड आ रही, 120 पे आ रही, 130 पे आ रही, 140 पे आ रही, और वो भी दिखती हैं जिसपे क्या हो, ये पूरी चलता हुआ ना दिखाई दे आपको, बस उसका टाइम टू टाइम डेटा शो होता रहे। तो ये दोनों क्या है, एक ही डिवाइस है और दोनों तरीके से डेटा हमको शो हो रहा है ना। तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर्स को बोल सकते हैं हम लोग। तो कहाँ यूज होते हैं, हॉस्पिटल, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, मतलब मौसम विभाग। चलिए, एनालॉग कंप्यूटर के कोई टाइप नहीं होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर के कोई टाइप नहीं होते हैं। लिख देती हूं मैं, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड के कोई टाइप नहीं होते हैं, नो टाइप। किसके टाइप होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर के। किसके टाइप होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर के टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप हमारा क्या होता है, स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर। स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर वो होता है जो स्पेसिफिक टाइप के स्पेसिफिक काम करने के लिए यूज हो। जैसे अगर वॉशिंग मशीन की हम बात करें तो वॉशिंग मशीन में एक प्रोग्राम सेट है आपका पहले, ठीक है। जैसे उसको कपड़ा धोना है तो वो कपड़े ही धोएगी, आपको खाना बना करके नहीं देगी। माइक्रोवेव, खाने को गर्म करना है तो वो वही करके देगी, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक काम हो जिससे, जैसे स्पेसिफिक टास्क और स्पेसिफिक जो टास्क होगा वो परमानेंटली स्टोरेज में स्टोर होगा। समझ रहे हैं आप, वो जो टास्क है वो परमानेंटली स्टोरेज में होगा, बार बार वही टास्क आपका परफॉर्म होगा। जैसे वॉशिंग मशीन से कपड़े धोना है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो कि आज इसके स्टोरेज में जाकर के हम कुछ चेंज कर दे तो वो कल को खाना बनाने लग जाए, ऐसा नहीं होगा। सिंगल पर्टिकुलर टास्क। नाउ कम टू जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है, वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस करते हैं। जो हम लोग यूज करते हैं वो जनरल पर्पस कंप्यूटर ही तो है। आप उसमें जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, लिख सकते हो, उसका आउटपुट ले सकते हो, उसको गूगल पे बहुत सारी चीजें सर्च कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हमारा कंप्यूटर करता है। तो वो जनरल पर्पस टास्क है ना, तो जिसपे बहुत सारे टास्क परफॉर्म हो सकते हैं। अब आता है टाइप ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स अकॉर्डिंग टू साइज एंड परफॉर्मेंस। ये क्या है, अकॉर्डिंग टू साइज एंड परफॉर्मेंस के बेसिस पे जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है एम्बेडेड कंप्यूटर। ये एक सर्किट होता है, चिप के रूप में होते हैं, ये सबसे छोटे होते हैं और ये भी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए होते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर टास्क इससे परफॉर्म होगा। जैसे आजकल देखो मोबाइल फोन का जमाना है, आप कार में बैठे हुए हो, कार में बैठ के मतलब आपने अपने मोबाइल फोन को इस तरीके से कनेक्ट कर रखा है अपने घर के जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं कि आपको लगता है कि गर्मी बहुत है, जब तक मैं घर जाऊं तब तक घर का एसी चालू हो ताकि मेरा कमरा ठंडा हो जाए। आपने कुछ टास्क दिए,
है ना, वो टास्क उसको पहुंच के उसने वो स्पेसिफिक काम कर दिया है एसी ने। तो ये क्या है, वो चिप जो लगी होगी या जो डिवाइस है वो बहुत छोटी है, ठीक है, लेकिन वो स्पेसिफिक काम कर रहा है, जैसे टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, बाइक। माइक्रो जो होते हैं वो थोड़े से माइक्रो हम लोग यूज करते हैं। ये जो आपका लैपटॉप है, ये जो मेरा लैपटॉप है, ये क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है। ये कहाँ यूज होंगे, ऑफिस में यूज होंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में यूज होंगे, घर में यूज होंगे। किसके लिए यूज होंगे, ये किसी पर्टिकुलर काम के लिए यूज नहीं होंगे। जैसे एम्बेडेड में पर्टिकुलर काम हो रहा था, जैसे वॉशिंग मशीन पर्टिकुलर काम कर रही थी, ठीक है ना, एसी पर्टिकुलर काम कर रहा था। लेकिन क्या ये जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं वो क्या एक ही काम करता है, नहीं ना, वो बहुत सारे काम करता है। कैलकुलेशन भी करता है, बहुत सारे उसमें एप्लीकेशन होते हैं वो भी चला करके देता है, तो बहुत सारे काम करता है ना। तो इसे हम लोग कौन सा यूज करते हैं, कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर यूज करते हैं। अब आते हैं हम लोग मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े बड़े होते हैं, ज्यादा पावरफुल होते हैं। मान लीजिए ये हमारा स्टूडियो है, स्टूडियो पे हमारे बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है, और हमारा एक मेन कंप्यूटर है जिसपे सारा डेटा रखा हुआ है, सारी फाइल्स रखी हुई है, सारा डेटा रखा हुआ है, सारी पीडीएफ्स रखी हुई हैं, और हम लोगों के पास भी अपने पर्टिकुलर सिस्टम्स हैं। तो वो सारे सिस्टम उससे कनेक्ट हो जाएंगे जिससे हम लोगों को काम करने में आसानी हो। तो ये क्या है, एक इंस्टीट्यूट में, समझ रहे हैं आप, जो वो कंप्यूटर रखा है, जो बहुत सारे कंप्यूटर्स को क्या कर रहा है, रन करवाने में हेल्प कर रहा है, उनसे जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। ये क्या करता है, मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर, सॉरी इसे मिनी कंप्यूटर बोलते हैं, और ये माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल है। माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर जो हमारे घर में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, जो हम लोग पर्सनल, हमारा जो पीसी होता है, पर्सनल हमारा जो लैपटॉप होता है, ठीक। इसमें क्या है, कैपेबिलिटी ज्यादा होती है। ऑब्वियसली जब ये बहुत सारे कंप्यूटर्स को देख रहा है, बहुत सारे कंप्यूटर्स को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। 200 यूजर को एक टाइम पे, कितने यूजर्स को ये मैनेज कर सकता है, 200 यूजर्स को मैनेज कर सकता है। कितने यूजर को मैनेज कर सकता है, 200। इससे बड़े कंप्यूटर्स पे आते हैं, साइज के हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं। एम्बेडेड जो चिप वाले होते हैं, है ना, फिर उसके बाद हमारे पास कौन से आए, माइक्रो, जो हम यूज करते हैं। फिर कौन से आए, जो मिनी मतलब ऑफिसेज में यूज होते हैं। अब आ गए माइक्रो, अब आ गए हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं, मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होते हैं वो हमारे, वो थोड़े मिनी कंप्यूटर से और बड़े हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप सभी का अकाउंट होगा, है ना, आप सभी का अकाउंट है, आप सभी का पीएनबी बैंक में अकाउंट होगा या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट होगा। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऐप बनाया हुआ है, उस ऐप में जाकर के आप अपने अकाउंट के बारे में सारी जानकारी ले सकते हो। मैं उत्तर प्रदेश में बैठी हुई हूँ, आप में से कुछ बच्चे गुजरात के हैं, कुछ छत्तीसगढ़ के हैं, कुछ बहुत सारी जगहों के, तो वो भी ऐप में जाकर के जानकारी ले सकते हैं। लेकिन एक टाइम पे कितना डेटा लोड होगा ना उसमें। अब आप देख रहे हैं जो हमारा मिनी कंप्यूटर है और जो हमारा ये मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसमें डिफरेंस क्या है कि मिनी कंप्यूटर में 200 तक यूजर सिर्फ इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन ये वाली जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि ऐप में जाकर के लॉगिन करके अपने अकाउंट का डेटा देखना, क्या इसमें हमारे सिर्फ 200 यूजर तक इन्वॉल्व हो सकते हैं, नहीं, और बड़े लेवल पे यूजर इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसे कहते हैं हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो एक सर्वर जो 200 से ज्यादा यूजर्स को इन्वॉल्व कर ले, है ना, 200 से ज्यादा कंप्यूटर्स को देख ले। मतलब क्या है, जैसे फिर से समझिए, होता क्या है कि आपने लॉगिन किया, आपको देखना है मेरे अकाउंट में क्या चल रहा है, उसी टाइम और देश के स्टेट्स में बहुत सारे लोग हैं, उनको भी देखना है। तो सर्वर तो एक ही होगा ना, सर्वर तो एक ही होगा जिसपे सारा डेटा स्टोर होगा। वो सर्वर क्या करेगा, इतने सारे लोगों को एक साथ क्या कर सकता है, इंटरटेन कर सकता है। समझ रहे हैं, कंप्यूटर का क्या काम है, आउटपुट देना। मतलब वो इतने सारे लोगों को आउटपुट दे देगा इतने सारे इनपुट लेने के बाद। समझ रहे हैं। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, फिर से पढ़ लीजिए। मेन फ्रेम कंप्यूटर नोन एज द बिग आयरन फॉर कंप्यूटर्स, कॉर्पोरेट में यूज होता है। बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, जैसे विप्रो है ना, इन्फोसिस है, बड़ी बड़ी जो कंपनीज है उनके सेंटर्स अलग अलग जगह है ना, बट वो कहीं ना कहीं एक ऐसे कंप्यूटर से अटैच होंगी
जो उनके मेन सेंटर पे होगा। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन, दे आर मल्टी यूजर मल्टी प्रोसेसर। मल्टी यूजर बहुत सारे यूजर यूज कर रहे हैं, मल्टी प्रोसेसर बहुत सारी प्रोसेसिंग, मतलब बहुत सारी उसमें प्रोसेसिंग के बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको बताया ना, बहुत सारे क्रियाकलाप उसमें हो रहे हो। सुपर कंप्यूटर, अगर मैं सुपर कंप्यूटर की बात करूं तो ये क्या है, मतलब ये सबसे बड़े फॉर्म है, ये सबसे बड़े फॉर्म है और इनका यूज हम लोग वहां करते हैं जैसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जैसे मुझे बताना है कि कल बारिश होगी कि नहीं होगी, तो उसके लिए क्या होगा, जो मौसम विभाग में या वेदर डिपार्टमेंट में जो लोग होंगे वो क्या करेंगे, वो आने वाले 100 साल का डेटा, उसके पिछले 100 साल का डेटा है ना, क्या मौसम का हाल रहा है विगत वर्षों में, बहुत बड़े अमाउंट में डेटा इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, देन आउटपुट देता है ना। तो जब बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट पे, देखो 100 साल 50 साल का डेटा लेकर के उसको इनपुट करेगा फिर आउटपुट देगा, तो इतने बड़े बड़े जो काम करता है वो कौन करेगा, हमारा सुपर कंप्यूटर करेगा। जैसे इसरो, डीआरडीओ, जैसे अगर चंद्रयान भेज रहे हैं हम लोग, तो उसमें जितना हमारे प्रीवियस जो हमारे यान्स वगैरह गए हैं, जो प्रीवियस हमारे चीजें हुई हैं, उनका डेटा, एक एक मिनट का डेटा, मतलब वो बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा क्या करता है, प्रोसेस करता है, तब वो आउटपुट देता है, तो उसको क्या कहते हैं, सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। डूइंग एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटेशंस, बहुत टफ जो कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत टफ कंप्यूटेशन को करता है और बहुत कम समय में करता है। अब चंद्रयान से अगर डेटा चाहिए होगा वो तुरंत मांगेगा ना, अगर लॉन्च हो रहा होगा तो तुरंत के तुरंत डेटा उसको चाहिए, टाइम ना लगाए। थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, जो माइक्रो प्रोसेसर जो चिप्स लगी होती है ना हमारे कंप्यूटर में लगी होती है, कौन सा माइक्रो प्रोसेसर है, अच्छा ठीक है, चलिए आप लोगों में से जिसके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो आज जाकर के देखेगा कि उसका माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कौन सा है और कमेंट सेक्शन में बताएगा, ऊपर लिखा होता है, ठीक है। फास्टेस्ट, लार्जेस्ट, मोस्ट एक्सपेंसिव, ये क्या है, बड़ा है, लार्जेस्ट और मोस्ट एक्सपेंसिव है, फाइन। चलिए, तो इतना जिन बच्चों को समझ आ गया है जल्दी जल्दी से बताएं कि हाँ भाई इतना हमें समझ आ गया है, जल्दी जल्दी से बताएं इतना हमें समझ आ गया है। हमने 3 टाइप पढ़े, कौन कौन से 3 टाइप पढ़े, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग और हाइब्रिड के फर्दर टाइप नहीं होते हैं, डिजिटल को 2 भाग में डिवाइड कर दिया है, स्पेसिफिक पर्पस वाला जैसे वॉशिंग मशीन का मैंने एग्जांपल दिया, जनरल पर्पस जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, फिर आ जाता है साइज के हिसाब से, साइज के हिसाब से हमारे एम्बेडेड कंप्यूटर जो चिप होती है जिनमें चिप लगा के काम करवाते हैं, फिर आता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर जो हम यूज करते हैं, सिंगल पर्सन जो यूज करते हैं, फिर हमारा आता है मिनी कंप्यूटर, ऑफिसेज में यूज होता है जहां पे 200 यूजर एक साथ काम कर सकते हैं, फिर हमारा आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, वो कंप्यूटर जिसमें 200 से ज्यादा यूजर यूज हो सकते हैं, और फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं, किस पे आएंगे बताइए, अब हम लोग आएंगे कंप्यूटर के किस पे आएंगे, कंपोनेंट पे। हमने 2 कंपोनेंट पढ़े थे, हार्डवेयर पढ़ा था और सॉफ्टवेयर पढ़ा था। हार्डवेयर कंपोनेंट क्या होता है, जिसको हम छू करके देख सकते हैं, है ना। हार्डवेयर कंपोनेंट क्या होता है, जिसको हम लोग छू करके देख सकते हैं, जैसे हमारा मदरबोर्ड, जैसे हमारा सीपीयू, जैसे हमारा इनपुट आउटपुट यूनिट। तो इनपुट आउटपुट यूनिट के विषय में तो हमने थोड़ा बहुत कल पढ़ा था कि क्या होती हैं, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, सीपीयू के विषय में पढ़ेंगे। अच्छा, मदरबोर्ड क्या होता है बताइए आप, ये मदरबोर्ड क्या होता है ये जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर तो मैं बताऊंगी मदरबोर्ड क्या होता है, बट आप जरा कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये मदरबोर्ड होता क्या है, फिर मैं आपको आपके डाउट क्लियर करती हूँ। जिनको आता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं आता उनको मैं बताऊंगी, चिंता मत करना कि मैम ने बताया नहीं, सवाल पूछ लिया, सब बताया जाएगा, बट एक बार आपको कितना आता है वो मैं थोड़ा सा देखना चाहूंगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सीपीयू।
सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पहली बात, अगर ये सीपीयू ना हो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब क्या होता है, सारी प्रोसेसिंग क्रियाएं, सारा प्रोसेस यहीं पर होता है। अगर ये ना हो तो हमारा जो डिवाइसेस इनपुट दे रही हैं, जो डेटा दे रही हैं कि देखो इस पे काम होना है और ये काम होना है, वो काम नहीं होगा और आपको क्या नहीं मिलेगा, डिजायर्ड आउटपुट यानी रिजल्ट नहीं मिलेगा। डिजायर्ड रिजल्ट आपको नहीं होगा। तो मैं लिख देती हूं, लिख लीजिए। द पार्ट ऑफ कंप्यूटर इन विच, कंप्यूटर का ऐसा पार्ट जहां पर सारे प्रोसेसिंग यानी ऑपरेशन, अगर मैंने मान लो कोई डेटा दिया और मैंने ऐसे ही नाम दे दिया कि पहले ए लिख दिया ना, ए वालों का नाम लिखा, फिर एस वालों का नाम लिखा, फिर वाई वालों का नाम लिखा और बोला कि इसको अरेंज कर दो, तो कुछ वहां पे लॉजिक लगेगा, तो वो ए बी सी डी ई एफ से अरेंज कर देगा। वो ऑपरेशंस, जैसे मैं अगर प्लस करना चाहूं, माइनस करना चाहूं, तो वो ऑपरेशंस क्या होते हैं, आर कंट्रोल्ड, कंट्रोल किए जाते हैं एंड एग्जीक्यूट किए जाते हैं। ठीक है बच्चा, इसके क्या पार्ट होते हैं, हमारे 3 पार्ट होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसके 3 पार्ट होते हैं, एएलयू, सीयू, मेमोरी। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, इसका अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है, जैसे अर्थमेटिक से रिलेटेड प्लस माइनस, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, जितनी आपकी मैथमेटिकल प्रोसेस, जो प्रोसेस है आपकी, जितनी मैथमेटिकल प्रोसेस है वो सारी यहां पे होती हैं, सारी। लॉजिकल का मतलब क्या होता है, जो लॉजिक से रिलेटेड होती हैं, जैसे मैंने पूछा कौन सा ग्रेटर है, कौन सा लेस है, कौन सा बराबर है, जितनी लॉजिक इंपॉर्टेंट होती हैं वो यहां होती हैं। तो एएलयू क्या करता है, इन सारी प्रोसेसिंग को करता है। ठीक है, सीयू कंट्रोल यूनिट। अगर मैं बोलूं कंट्रोल यूनिट क्या होता है, तो कंट्रोल यूनिट का कोई काम नहीं होता है। आपको सही बात बताऊं, कंट्रोल यूनिट का अपना पर्सनली कोई काम नहीं होता है। कंट्रोल यूनिट बट ये करता है, बस इतना काम करता है कि पूरा जो प्रोसेसिंग हो रही है, पूरा जो काम हो रहा है उसको कंट्रोल करना। मतलब मैंने अपनी फैक्ट्री में लेबर लगा रखे हैं, उन लेबर का एक मैनेजर है, मैनेजर कोई काम करता है, आप ये बताओ, मैनेजर तो कोई वर्क नहीं करता, बट एक काम करता है, वो जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, उनको देखता है कि ये सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कंट्रोल यूनिट का क्या काम है, बस वही काम है, क्या देखना कि सही से काम हो रहा है कि नहीं, मतलब सब कुछ कंट्रोल करना, टू कंट्रोल एवरीथिंग, फाइन, टू कंट्रोल एवरीथिंग। अब मेमोरी क्या होती है हमारी, मेमोरी रजिस्टर्स। मेमोरी क्यों इंपॉर्टेंट होती है, मेमोरी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, हम लोग कोई डेटा डालेंगे, ठीक है, तो डेटा को वो क्या करेगी, इनपुट डेटा को वो कुछ टाइम के लिए सेव करेगी, तभी तो उस पर कुछ प्रोसेसिंग लगा के एग्जीक्यूट कर पाएगी, है ना। मेमोरी क्या करेगी, डेटा लेगी, मतलब वो इनपुट लेगी जिसपे हमें काम करना है, उसको कहीं ना कहीं सेव करेगी ना, तभी तो काम करेगी उस पर, और फिर उस पर आउटपुट देगी। तो रजिस्टर, इसमें जो मेमोरी यूज होती है इनको हम लोग रजिस्टर बोलते हैं। अच्छा, कोई आपसे पूछे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, कैशे की रजिस्टर, कैशे की रजिस्टर। बहुत बच्चे लिख देते हैं कैशे, बहुत बच्चे कैशे लिख देते हैं, गलत है। सीपीयू के सबसे करीब कौन सी है, रजिस्टर, तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी रजिस्टर है, कैशे नहीं है। कैशे बस वो मेमोरी है, जैसे मान लो आपने 4-5 डेटा दे दिए और 4-5 इंस्ट्रक्शन दे दिए, तो वो क्या करेगी, कैशे में सबसे पहला वाला जिसको अभी तुरंत एग्जीक्यूट करना है वो रख देगी, ठीक है।
जिसको अभी एग्जीक्यूट करना है कैशे में, बस वो रख देगी। मतलब आपके पास बहुत सारा डेटा है तो एक एक करके जिसको अभी अभी एग्जीक्यूट करना है वो कैशे में रख देगी, ठीक है। और रजिस्टर क्या है, सबसे फास्टेस्ट रजिस्टर है, क्योंकि हम लोग इनपुट लेंगे, इनपुट को पहले रखेंगे कहीं स्टोर करेंगे ना भैया, थमो, इनपुट को रखेंगे फिर उसके साथ कुछ ऑपरेशन लगाएंगे, फिर एग्जीक्यूट होगा, फिर हमें आउटपुट मिलेगा। तो ये हमारे सीपीयू का काम है, ठीक है। ये क्या है, हमारे सीपीयू का काम है। चलिए आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमारे टाइप ऑफ कंप्यूटर पढ़े, हमने सीपीयू के विषय में पढ़ा, कल वाली क्लास में हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी के विषय में पढ़ा था। अच्छा चलिए, आप लोगों से मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, मदरबोर्ड क्या होता है, वो आप कमेंट सेक्शन में देंगे रिप्लाई, उसका आंसर करेंगे, नहीं आएगा तो मैं कल बताऊंगी। दूसरा मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूं कि इनपुट यूनिट आपको पता है कीबोर्ड होता है, माउस से इनपुट दिया जाता है, ये बच्चों वाले इनपुट डिवाइसेस छोड़ के आपको 4 ऐसे इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताना है जिनको हम डेली यूज करते हैं, 4 ऐसे जिनको हम डेली यूज करते हैं, और साथ में आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में भी बताना है, एग्जांपल्स देने हैं, वो डिवाइसेस जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती हैं। तो आपके पास 3 क्वेश्चन हो गए। कल वाली क्लास में ये जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उनको मैं डिस्कस करूंगी, और आगे हम लोग मेमोरी वाले पार्ट में पढ़ेंगे, रैम, रोम, कैशे, इनके डिफरेंस, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तो जल्दी से आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फाइन, चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं, और मेरे क्वेश्चंस का रिप्लाई करना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, समझे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड नमस्ते।